नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से परेशान होकर पार्षद ने अपने वार्ड का निरीक्षण करवाया। वार्ड नंबर 49 बेगपुर के मोहल्ला महावीर पार्क जनकपुरी में क्षेत्रीय पार्षद के साथ महापौर व नगर निगम के अधिकारियों का भ्रमण हुआ। वार्ड क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर जनता में अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न होने से क्षेत्रीय पार्षद द्वारा महापौर व नगर निगम के अधिकारियों को अपने वार्ड क्षेत्र में भ्रमण के लिए बुलाया गया। भ्रमण के मौके पर महापौर और क्षेत्रीय पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक समस्याओं का भंडार देखने को मिला, जिसमें सीवर लाइन पूरी तरह से चौक थी, सीवर मेन होल टूटे पड़े थे और नालियों में गंदगी बुरी तरह भर रही थी। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। महापौर और क्षेत्रीय पार्षद पुष्पेंद्र सिंह जादौन द्वारा अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए व्याप्त समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर समस्याओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल आंदोलन किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का असिस्टेंट इंजीनियर नक्शा पास करने के नाम पर रिश्वत ले रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें घूसखोर अधिकारी द्वारा खुलेआम रकम ली जा रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं ऐसे अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद भी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अधिकारी कार्यवाही करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारी के प्रति प्रशासन कब तक कार्यवाही अमल में लाता है और क्या कार्यवाही करता है। क्या है पैसे लेके का? जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अभी आज ही हमारे यहाँ भी ये प्राप्त हुआ है और उसको इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है वीडियो की। इसके लिए जो विभागीय कार्रवाई जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा, अगर हमारे प्राधिकरण कोई कर्मी दोषी पाया जाएगा तो विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा था कि नक्शे के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जो उसमें जो वीडियो देखने से भी पूरी तरह से हम लोग मुतमईन नहीं है कि किस प्रकरण में है। इसमें जांच के बाद ही इसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे। कौन है वो स्टाफ में या आपके? अभी जो वीडियो में दिखाए गए हैं वो एक हमारे सहायक अभियंता महाराज सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही, लेकिन पूरी तरह से अभी इसकी जांच के पश्चात जो है हम लोग जो ठोस कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी भी तरह कोई भी इसमें कमी नहीं रखेंगे कार्रवाई। क्या जिम्मेदारी है इनके पास में? ये प्रवर्तन का कार्य देखते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करने के चलते एक शराबी पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए अपनी पत्नी को अपने मासूम बच्चों की आंखों के सामने छत से नीचे धक्का देते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी। खौफनाक वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है और शराबी पति पुलिस के पहुंचने से पहले अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया है। शराबी पति द्वारा अपने मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की छत से नीचे जमीन पर फेंककर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया है और सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर सीओ तृतीय सहित पुलिस फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस मृतक महिला के बच्चों से उनके पिता द्वारा उनकी मां की हत्या किए जाने के कारणों का पता लगाने के साथ ही फरार पति को तलाश कर मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहल्ला सुरेंद्र नगर थाना क्वारसी में पति पत्नी का सुबह कोई घरेलू बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। उसी में पति द्वारा पत्नी को धक्का दे दिया गया है पहली मंजिल से, जिससे वो आंगन में गिर गई है। आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है।
तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में भी पंजीकृत किया जाएगा। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, यदि कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से प्रथम दृष्टया आपसी घरेलू विवाद में छत से धक्का दे दिया गया है, जिससे गिरने के कारण कई चोटों के कारण जो है मृत्यु हो गई। क्या पति शराब का सेवन किया करता था सर? इस तरह की बात आई है कि शराब का सेवन उनके द्वारा किया जाता है। सर को लेकर कोई विवाद हुआ है? अब घरेलू विवाद हुआ, अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से कोई भी आपस में विवाद हुआ है पति पत्नी का, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ का वार्षिक सम्मेलन और शैक्षिक गोष्ठी आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि प्रादेशिक उपाध्यक्ष जगदीश पांडे ने उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की प्राणवायु है। राष्ट्र और समाज उसी से संचालित होता है, लेकिन सरकारों के अभिनव प्रयोगों से शिक्षा और शिक्षक दोनों के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी सम्मेलन के अवसर पर लगभग 1 दर्जन सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को अंग वस्त्र प्रदान करते हुए विदाई दी गई। शैक्षिक गोष्ठी की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय मंत्री और इस क्षेत्र में संगठन के मेरुदंड राजेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने करते हुए कहा कि इस नैतिक पतन के युग में शिक्षक सबसे शानदार, जानदार और ईमानदार प्राणी है। प्रांतीय मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे पद। आज ये वार्षिक जनपदीय सम्मेलन है, जिसमें शिक्षक समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। नव आगंतुक अध्यापिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। सर, पुरानी पेंसिल बहाली को लेकर काफ़ी दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संबंध में क्या कहना चाहिए? के लिए अभी भी 29 तारीख को शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना किया गया और काफ़ी संख्या में वहाँ हमारे शिक्षक साथी उपस्थित हुए। और इसके लिए तो जब तक अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तक हमारा संगठन संघर्ष करता रहेगा। ठीक। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, मैं गोरखपुर से आया हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 1956 में स्थापित हुआ और इसका आर्ष वाक्य रहा है कि किसी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुयोग्य, कर्मठ और संतुष्ट शिक्षक पर निर्भर है। लेकिन आज शिक्षा इतने प्रयोगों से माध्यमिक शिक्षा गुजर रही है और पूरा का पूरा शिक्षक समाज प्रयोज्य की भूमिका में आ गया है और सरकारों ने उपलब्धियां जो संघर्षों से प्राप्त हुई थी उसको एक एक करके छीनती जा रही है और उस प्रयोगों का परिणाम है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय या गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं वह उनके प्रयोगों के कारण अप्रासंगिक होती जा रही है। उसके पीछे एक कारण ये है कि आज सभी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, आप समाचार पत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नीट की परीक्षा एक पाठ्यक्रम से होती है, बैंकिंग की परीक्षाएं एक पाठ्यक्रम से हैं, रेलवे के अधिकारियों की परीक्षाओं के लिए एक ही पाठ्यक्रम है, सिविल सर्विसेज में आने के लिए एक ही पाठ्यक्रम है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है, जो अलग अलग पाठ्यक्रम है, यूपी बोर्ड का अलग है, सीबीएसई का अलग है, आईसीएसई का अलग है, दिल्ली बोर्ड का अलग है, जिससे भांति भांति के पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और इन सब के पीछे शिक्षा माफियाओं का हाथ है, कोचिंग सेंटरों का हाथ है और उन कोचिंग सेंटरों का परिणाम है कि जो सीबीएसई की पुस्तक 150 रुपये मिलती है वह दूसरे प्रकाशकों की 1500 रुपये मिलती है। आज आवश्यकता है पूरे राष्ट्र के लिए एक पाठ्यक्रम, एक सेवा शर्त, एक वेतनमान और यह पूरा होगा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हमारे संगठन का ध्येय वाक्य है। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक राष्ट्र की अपेक्षा के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विकास भवन स्थित सभागार में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा के जवानों को प्रशिक्षित किया। सभी जवानों को आपदा से बचाव के तरीके बताए गए।
एनडीआरएफ की टीम के निरीक्षक मयंक सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम 15 दिसंबर तक जिले में रहेगी। जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सहायक पर्यवेक्षक योगेंद्र सिंह, रामेश्वर, शिवम कुमार, प्रमोद कुमार, विनीत चौधरी मौजूद रहे। मैं इंस्पेक्टर मयंक कुमार, 8 एनडीआरएफ गाजियाबाद। सर आज जो है आपकी टीम ने किस तरह का परीक्षण दिया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही डीडीएमओ मैडम ने हमें यहाँ पे बुलाया था, तो बुलाने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो विकास भवन है यहाँ पे हमें बोला था कि आप अपनी जो एनडीआरएफ में जो आप कार्य करते हैं एटलीस्ट हमारे सिविल डिफेंस को आके बता दीजिए। तो हमने इन्हें आज सीपीआर के बारे में बताया है, फर्स्ट एड के बारे में बताया है, उसके बाद इनकी फ्लड के बारे में बताया है और फायर फाइटिंग के बारे में भी बताया है। आज परीक्षण दिया है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मेरे साथ टोटल 5 जवान हैं, जिसमें मैं उनका एक टीम कमांडर, इंस्पेक्टर, बाकी 5 जवान और है, टोटल 6 हो जाते हैं जो कि परीक्षण दे रहे हैं अभी यहाँ पे। सर अलीगढ़ में किस किस जगह पे परीक्षण दे चुके हैं? हाँ, ये फर्स्ट डे अभी है हमारा विकास भवन में, तो हम यहाँ फर्स्ट डे दे रहे हैं। अब सेकंड जो है वो सेकंड तहसील में होगा, जहाँ पे हम कल जाएंगे। कितने दिन आप अलीगढ़ जनपद में रहेंगे प्रशिक्षण के लिए? हम यहाँ पे टोटल 15 दिन रुकेंगे अलीगढ़ में। इन 15 दिनों में विभिन्न जगहों पर जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे वो आप लोगों के माध्यम से दिए जाएंगे? बिल्कुल सर, हम लोग ही देंगे वहाँ पे विभिन्न संस्थाओं में जाके। थैंक यू सर। सीपी सिंह, पर्यवेक्षक अधिकारी, नागरिक सुरक्षा, जनपद अलीगढ़। आज किस तरह का कार्यक्रम किया? आज एडीएम विद मैडम मीनू राणा एवं जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ था सिविल डिफेंस टीम के सेक्टर वार्डनों के लिए, और उप नियंत्रक महोदय श्री मुनीश कुमार गुप्ता जी एवं सहायक उप नियंत्रक महोदया श्रीमती संगीता त्रिपाठी के निर्देशन में हमारे सेक्टर वार्डन सिविल डिफेंस के जवान हैं, उनके लिए एनडीआरएफ के श्री मयंक जी इंस्पेक्टर हमारे जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, जिससे कि कोई भी आपत्तिजनक घटना होती है तो उसमें हम किस तरह से अपने महानगर में महानगर वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या फर्स्ट एड या फायर फाइटर की किस मदद वहाँ पर जा कर के दे सकते हैं। ये सारे ट्रेनिंग हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम एवं आपदा विशेषज्ञ श्रीमती महोदया भावना सिंह जी के काम है यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं हमारे समस्त सेक्टर वार्डन जवान। और आने वाले समय में हमारे महानगर अलीगढ़ के लिए या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आपदा आती है तो उसमें ये जवान वहाँ मदद करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैम आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे डीएम साहब और एडीएम मैम के निर्देशानुसार एनडीआरएफ की टीम हमने अपने ज़िले में बुलाई है ताकि हम जनपद में अपने जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम करा सकें। और आज ये जो प्रोग्राम है हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं ज़िले में जो कार्यरत है सेक्टर वार्डन्स, उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। मैम किस तरह की परीक्षण दिया जा रहा है? ये प्रशिक्षण बेसिकली जो आपदा के दौरान जो फर्स्ट एड दिया जाता है, जो क्योंकि क्या होता है जब भी कोई आपदा आती है तो जो कम्युनिटी होती है वो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो कम्युनिटी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस समय किस तरह की त्वरित कार्रवाई करनी है, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यू की कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं फर्स्ट एड के बारे में, जैसे कि जो ब्लीडिंग होती है उसको कैसे रोका जा सकता है जब तक डॉक्टर की सहायता पहुँचती है उससे पहले, या फिर अगर आपको पेशेंट को बाहर निकालना है किसी डेब्रीज में से, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम सीपीआर टेक्निक्स के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं जो हमारे सेक्टर वार्डन जवान से उनको। जी, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।